जोहार बच्चों। आज क्लास 11th का हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। और हम लोगों ने देखा था कि इस्लाम का उदय जो है अरब प्रायद्वीप अर्थात अरबियन पेनिनसुला के सऊदी अरब में जो है हुआ था। तो आज भी हम लोग जो है मैप से ही शुरुआत करेंगे पढ़ाई का। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं मैप में, ठीक है ना। मैप में जो है कहाँ पर जो है पेनिनसुला है अरब, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और हम लोग जो है इसको लोकेशन दिखाएंगे कि कहाँ पर जो है अरबियन पेनिनसुला है। तो देखिए ये जो है ना आपका, ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपका ये अरबियन पेनिनसुला कहलाता है। और पेनिनसुला या प्रायद्वीप इसलिए कहलाता है बच्चों कि कोई भी स्थल भाग को अगर तीन तरफ से पानी यानी तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ हो तो उस स्थल भाग को प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। और एक्चुअली में इसका नाम है अरब। इसका नाम क्या है बच्चों? तो नाम है अरब, इसीलिए जो है अरबियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। हालांकि हम लोग बच्चों यहाँ पर जो है ये जो आपको देख रहे हैं ये जो है पर्शियन गल्फ है, जिसको हम लोग फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं, यानी इसको बोलते हैं पर्शियन, PERSIAN, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ है ये। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इधर जो है गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला भाग, तो इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा भाग है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अरबियन सी, अरबियन सी, ठीक है। उसके बाद जो है इधर वाला भाग जो है, इधर वाला भाग को कहा जाता है गल्फ ऑफ अडेन, ठीक है। गल्फ ऑफ क्या कहा जाता है? अडेन कहा जाता है। और ये वाला भाग जो है बच्चों, ये वाला को बोला जाता है रेड सी। किस नाम से जाना जाता है? तो रेड सी के नाम से जाना जाता है। तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, यही कारण है कि इसको पेनिनसुला कहा जाता है, पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप, ठीक है। तीन भागों से घिरा हुआ स्थल भाग को पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस स्थल भाग का नाम क्या है? तो अरब है, ठीक है। इसीलिए अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग जान चुके थे बच्चों। और यहीं पर जो है अब हम लोग जो है इसको देश को दिखाएंगे। अभी तो हम लोग सागर को लास्ट वीडियो में देखे थे कि कौन कौन सा यहाँ पर सागर है। अब हम लोग जो है स्थल भाग का भी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि जो है आपको याद रहे। ये इसको बोला जाता है बच्चों यमीन। क्या बोला जाता है? यमीन, ठीक है ना। इसको बोला जाता है बच्चों ओमान, ओमान, ठीक है। उसके बाद वाला जो भाग है ये वाला, इसको UAE कहा जाता है, यूनाइटेड अरबियन, इसको जो है अमीरात कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है UAE है। उसके बाद जो है बच्चों कतर है, ठीक है। कौन है? कतर, ठीक है। कतर के बाद जो है एक और देश है बहरीन, बहरीन, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे हम लोग देखे थे ऊपर में कुवैत, कुवैत, ठीक है। इसके ऊपर में हम लोग बच्चों देखे थे इराक, इराक, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला भाग तो सऊदी, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। उसके बाद जो है इधर जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारे देशों में आज भी इस्लाम कायम है। और जो है इस्लाम का उदय जो बच्चों यहाँ पर हुआ था, जिसका नाम है मक्का। क्या नाम है? मक्का। यहाँ पर जो है मोहम्मद पैगंबर का जन्म से रिलेटेड हम लोग पूरा डिटेल पढ़े हैं कि मोहम्मद पैगंबर, देखिए मोहम्मद पैगंबर का जो जन्म है, जन्म, ठीक है ना, जन्म जो है 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में। जगह का नाम क्या है? मक्का और सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, ठीक है। ये देखिए मक्का कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है। कब जन्म हुआ? 570 ईस्वी में, ठीक है ना। जन्म कहाँ पर? तो ये वाला भाग जो है, इसलिए जो हम यहाँ पर मानचित्र में ला करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको जो है मानचित्र याद रहे कि कहाँ पर जो है पैगंबर जी का जन्म हुआ था, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम धर्म का जो है
जन्म या संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इनके जन्म से रिलेटेड जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो जो बच्चा नहीं देखा है, तो इस्लाम का जो उदय हुआ है, इस्लाम, ठीक है ना, इस्लाम शब्द का जो ये जो है अरबी भाषा से आया। कौन भाषा से? अरबी भाषा से। ये अभी आपको याद रखना है। अरबी भाषा जो है, एक नाम है, शब्द है जिसका नाम है सलम। क्या नाम है? सलम। और सलम शब्द से ही इस्लाम धर्म का जो है या इस्लाम शब्द निकल करके आया है। और आपको ये भी याद रखना है कि सलम का जो अर्थ होता है बच्चों, हुकुम मानना। क्या है? हुकुम या हुक्म मानना, मानना। ठीक है, ये इतना सा हम लोग अभी जान रहे हैं। थोड़ा सा जो है समरी के रूप में जो है मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम जो है मोहम्मद पैगंबर का जो है जन्म कब हुआ, और इस्लाम जो है शब्द जो आया अरबी भाषा के सलम शब्द से आया, और सलम का जो अर्थ होता है बच्चों, हुकुम मानना होता है। ठीक है, और साथ ही ये भी जानना है कि पैगंबर जी के माता पिता का नाम से रिलेटेड जो है, पैगंबर है ना, मोहम्मद, मोहम्मद का जो माता पिता है बच्चों, हम लोग जो है पिता अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, और इसकी अम्मी जान का नाम जो था वो था अमीना। क्या नाम है? अमीना। ठीक है, और ये जो है दोनों के बच्चे हैं, मोहम्मद पैगंबर या पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, और साथ ही ये जो है पूरा डिटेल हम लोग जो पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पर जो है मोहम्मद पैगंबर की पत्नी का नाम अगर हम लोग ले, तो इसका जो नाम है खादीजा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या नाम था? खादीजा। ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, कि मोहम्मद पैगंबर जी का पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। खदीजा कितनी वर्ष की थी जब शादी हुआ हुआ था मोहम्मद पैगंबर के साथ? तो इनका जो है उस समय जो है 40 वर्ष हुआ था। कितना वर्ष? तो 40 वर्ष उस वक्त जो है इनका हुआ था। ठीक है, हालांकि शादी के वक्त जो है मोहम्मद पैगंबर का जो उम्र था या अवस्था था वो 25 वर्ष का था। कितना? तो 25 वर्ष के ये थे। ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें कि पैगंबर साहब की पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो यहाँ पर मक्का में जो है बच्चों एक हीरा नामक गुफा था। ठीक है ना। कौन? हीरा नामक गुफा। हीरा नामक जो है गुफा में इनका जो है चमत्कारी शिक्षा प्राप्त हुआ। चमत्कारी शिक्षा। ठीक है ना। चमत्कारी शिक्षा कहाँ से इनको जो है प्राप्त होता है? तो हीरा नामक गुफा। कहाँ? तो मक्का में। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। चमत्कारी शिक्षा जो है मोहम्मद साहब को कब प्राप्त हुआ था? तो 610 ईस्वी में। कब? 610 ईस्वी में जो है मोहम्मद पैगंबर साहब को जो है मक्का में हीरा नामक गुफा पर जो है चमत्कारी शिक्षा प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, आज जो है हम लोग मोहम्मद मोहम्मद हजरत हजरत ठीक है, ये मोहम्मद हजरत बोलिए, पैगंबर मोहम्मद साहब बोलिए। ठीक है ना। इनका पत्नी का नाम तो हम लोग जान ही चुके हैं, खादीजा। ठीक है, और ये दोनों से, ये दोनों का जो एक पुत्री हुई उसका नाम है फातिमा। क्या नाम है? फातिमा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि मोहम्मद हजरत और खदीजा के बीच जो विवाह हुआ था, तो उस विवाह का परिणाम क्या है? फातिमा ने, उसकी पुत्री का नाम क्या है? पुत्री। ठीक है, और ये क्या थी? पत्नी। पत्नी। हालांकि मोहम्मद हजरत के पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम जो है अमीना था। ठीक है, ये हम लोग अब जो है फातिमा का भी शादी हो जाता है, और उनका दामाद का जो नाम रहता है अली हजरत हुसैन। नाम जो रहता है अली। ठीक है, अली हजरत हुसैन। हुसैन। ठीक है, ये दामाद है। तो आप यहाँ जो है क्या क्या जाने? मोहम्मद हजरत जो है उनकी पत्नी का नाम खदीजा, और बेटी के नाम फातिमा, और उनका दामाद का नाम है अली हजरत हुसैन। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं कि इनके माता का नाम अमीना, माता का नाम अमीना, और पिता का नाम जो है अब्दुल्ला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आते हैं, आज नोट्स लेकर के आए हैं। अगर कोई बच्चा को नोट्स चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जिसमें से ग्रुप में है हम, उसमें जो है जा कर के आप हाय हेलो कर सकते हैं, तो आपको जो है मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो बच्चे को नोट्स चाहिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए आप जो हैं एक नंबर लिख रहा हूँ, उसमें जो है आप दे सकते हैं 8002802833। इसमें जो है आप हाई करिए। ठीक है, तो आपको जो है आपको मैं नोट्स पीडीएफ में दे सकता हूँ। ठीक है,
तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब, आपको मैं लोकेशन में दिखा भी दिया सऊदी अरब कहाँ है ना, अरब प्रायद्वीप में है। और यहाँ पर देखिए मक्का से वो मदीना जाते हैं। मक्का से मदीना कब जाते हैं? तो 622 में, ठीक है ना। 622 ईस्वी में जो है वो कहाँ चले जाते हैं? मक्का से मदीना चले जाते हैं। तब जाकर के मोहम्मद जो है, मोहम्मद के नाम के साथ जो है हजरत जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? हजरत। देखिए हजरत जो है कब जोड़ा जाता है? जब मक्का से मोहम्मद साहब कहाँ चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? तो 622 ईस्वी में। और मदीना में जाने के बाद ही एक पवित्र ग्रंथ कुरान नामक लिखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ जो है एक विशाल मस्जिद मदीना में है। ऐसी मस्जिद है जो मॉडर्न में आर्किटेक्चर से लैस, यानी काफ़ी जो है मॉडर्न तरीके से मदीना में जो है मस्जिद बनाया गया है। अब बोला है कि जिस वर्ष मोहम्मद का आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी, देखिए हिजरी जो है ना आपको याद रखना होगा। यहाँ जो है हिजरी क्या है? कैलेंडर है जो उन्हें मोहम्मद हजरत साहब जो है कैलेंडर जारी करते हैं, जिसको हिजरी कहा जाता है। इसलिए मोहम्मद साहब को हजरत भी कहा जाता है, ठीक है ना। शुरुआत होती है हिजरी सन की, शुरुआत होती है पहला वर्ष 622 में। 622 से जो है हिजरी का यानी कैलेंडर का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर जो है इस्लाम का उदय हो जाता है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए राजनीतिक व्यवस्था क्या है? धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो है हथियार तक उठा लिए थे, हथियार, ठीक है। और ये जो है यहूदी, ठीक है, यहूदी और ईसाई के साथ जो है युद्ध किए थे, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का भी शुरुआत किया, जिसने अनेक अनुयायियों का सुरक्षा प्रदान किए। जो इनको मानने वाले थे, जो इन पर जो है विश्वास करने वाले थे, उन पर भी संकट था। तो कहीं ना कहीं जो है उनको सुरक्षा देने के लिए इन्होंने जो है एक राजनीतिक व्यवस्था तैयार की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है पैगंबर मोहम्मद ने अम्मा को बड़ी समुदाय ताकि बहुदवादियों तथा यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। यानी जो अभी मैंने कहा कि यहूदी थे और कह सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग, ईसाई धर्म के मानने वाले को किसमें शामिल किया जाए? तो इस्लाम धर्म में शामिल किया जाए, ठीक है ना। यहाँ यहूदी का नाम लिखा हुआ है। बोले कि पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके, इसलिए जो है राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई थी। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व से जीवित रहे। यानी जो मुस्लिम समुदाय था, पहले तो हम लोग कुरैश के बारे में पढ़े थे, जब हम लोग कुरैश कबीले के बारे में पढ़े थे, कुरैश कबीला, ठीक है, जहाँ पर जो है इनका चाचा अबू तालिब जो है इनका जो नेतृत्व करने वाला नेता थे, मुखिया थे, है ना। तो कुरैश जो है, कुरैश कबीले, कौन क्या? कुरैश कबीले में जब मोहम्मद साहब थे, ठीक है ना, तो वहां पर देखा जाता था कि कुरैश जो लोग थे वो देवी देवता, ठीक है, देवी देवता के पूजा पाठ जो करवाया जाता था, करता था, उससे जो आय अर्जित होता था उससे जो है अपना जो है आजीविका को चलाता था। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व से वो क्या थे? जीवित थे। राजस्व क्या है? जब कोई विक्रेता बाजार पर बेचता है, ठीक है, या दुकानदार बेचता है, तो वो राजनीतिक व्यवस्था है या सरकार है उससे टैक्स वसूलती है, ठीक है ना। उसी के जरिए जो है मुस्लिम समुदाय जो है जिंदा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा मुसलमान मक्का के निकट नकली स्थानों पर जो है छापे भी मारते थे। जैसे जो है जहाँ पर देखा कि धन संपत्ति या संपन्न व्यक्ति है ना, आर्थिक रूप से काफी धनी है, तो उस व्यक्ति पर क्या करता था? सीधा जो है डाका डालता था। इसको छापा नहीं मारना कर सकते, सीधा डाका डालता था, चोरी करता था, ठीक है। बोला है कि इन छापों से मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गया। मान लिया जाए यहूदी लोग काफी जो है धनी और संपन्न लोग थे, तो यहूदी के घर जा करके जो है छापे मारे जाते थे, है ना, जिसको नकली स्थानों कहा जा रहा है। तो ये लोग काफी नाराज थे, ठीक है, इन लोगों के व्यवहार से, क्योंकि लूटपाट करते थे। तो यही कारण है कि इनके दोनों के बीच का आ गया दरार आ जाता है, ठीक है ना। मक्का को जीत लिया गया। देखिए इस्लाम के द्वारा जो है, या मोहम्मद पैगंबर के द्वारा जो है, या उनके सेना या अनुयायी के द्वारा जो है मक्का पर पूरा कब्जा कर लिया जाता है। हालांकि मक्का में जो है कबीले हुआ करता था, कुरैश और भी अन्य कबीले हुआ करता था, उनको जो है पूर्ण रूप से जो है पैगंबर साहब अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं कि धार्मिक प्रचार, देखिए क्या कह रहा है कि धार्मिक प्रचार और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद, देखिए जो है राजनीतिक नेता बन जाते हैं, की प्रतिष्ठा दूर दूर तक जो है फैल गई। मोहम्मद साहब का जो है अनुयायी जो है दूर दूर तक जो है अरब प्रायद्वीप में जो है फैल जाता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए
धर्मांतरण, देखिए जो यहूदी था, यहूदी, ठीक है, यहूदी, साथ ही ईसाई, ईसाई या अन्य धर्म भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अन्य धर्म जो है मानने वाले, इनको जो है जबरन, जबरन जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और इस्लाम में जो है इस्लाम कबूल करवाया जाता है, यानी हुकुम मानने पर मजबूर किया जाता है, ये जानना है। तो धर्मांतरण करवाया जाता है, एकमात्र कसौटी माना कि अब ऐसे जो है इस्लाम का जो है विस्तार नहीं होगा, उसके लिए जो है यहूदी हो, ईसाई हो या हिंदू हो, उनको क्या करना पड़ेगा, धर्मांतरण करवाना पड़ेगा, है ना। एक कसौटी माना, बोले कि एक यही एक तरीका है कि अब जो है हमारा धर्म यानी इस्लाम धर्म का विस्तार हो पाएगा। और इसके बाद कई कबीलों ने धर्म बदलकर जो है इस्लाम को अपना लिया, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर के जो अनुयायी थे, मोहम्मद पैगंबर की बात नहीं किया जा रहा है, इनकी अनुयायी के द्वारा जो है, इनके सेना के द्वारा जो है क्या किया जाता था कि यहूदी, ईसाई और अन्य धर्म के लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, लूटपाट किया जाता था, उनकी इज्जत पर डाका डाला जाता था। तो मजबूरन जो है क्या कर दिया, अन्य मतलब कई कबीले के लोग जो हैं इस्लाम को अपना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब मदीना प्रशासनिक बना लिया, यानी मदीना को एक केंद्र बिंदु बना लिया गया और वहां से पूरे अरब प्रायद्वीप पर क्या होता था, तो नियंत्रित होता था, पूरा सरकार या राजनीतिक पार्टी का विस्तार किया जा रहा था और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। मक्का में क्योंकि उनका जन्म हुआ था, हम सभी को पता है, कब 570 ईस्वी में जो है मोहम्मद पैगंबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कहाँ, मक्का में। तो इसलिए मक्का को एक धार्मिक केंद्र बना दिया गया और मदीना को प्रशासनिक केंद्र बना दिया गया। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ बच्चों कि मोहम्मद पैगंबर साहब या पैगंबर मोहम्मद ने मक्का को क्या बनाया था, तो धार्मिक केंद्र, और मदीना को क्या बनाया था, प्रशासनिक केंद्र बनाया था, ठीक है। किताब में खोजते रह जाएंगे, इसलिए जो है आज जो है नोट्स का सहारा लिए हम, है ना। नोट्स के जरिए जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे कि इस्लाम का जो है उदय कैसे हुआ था। अब देखिए यहाँ पर खलीफा, ठीक है, खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब है कि जब 8 जून 632 में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाता है, यानी पैगंबर मोहम्मद हजरत का मृत्यु हो जाता है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, देखिए जन्म कब हुआ था, जन्म से अगर हम लोग रिलेटेड बात करें तो जन्म का जो रिकॉर्ड है अभी तक 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें तो 610 ईस्वी में जो है हीरा नामक गुफा में हुआ था। तो 570, 610 और जो है मक्का से मदीना की ओर जब प्रस्थान करते हैं 622। देखिए मक्का से जो है, मक्का से मदीना, है ना, मक्का से जब मदीना जाते हैं कब, 622 ईस्वी में, ये भी फैक्ट है। उसके बाद एक और फैक्ट है, जब इनका मृत्यु हो जाता है कब होता है, तो 8 जून 632 को जब हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाता है। तो इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उनके उत्तराधिकारी को चयन करना, है ना, उसी को क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। आपको याद रखना है कि जब हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम का विस्तार करने के लिए उनके उत्तराधिकारी को चुना जाता था, उसको खलीफा कहा जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए, बोले कि 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई, इसके बाद मदीना में दफनाया गया। देखिए पहले जो है इनको कहाँ दफनाया गया, मदीना में दफनाया जाता है। मरने के उपरांत जो है पैगंबर साहब या हजरत मोहम्मद को कहाँ दफनाया जाता है बच्चों, तो मदीना में दफनाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए उत्तराधिकारी चुनने की समस्या सामने आई। ऐसे में अम्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए अम्मा क्या है, अम्मा जो है यहाँ पर उनकी पुत्री को कहा जा रहा है, ठीक है। अम्मा जो है उनकी पुत्री, जिसका नाम क्या था, फातिमा। देखिए ये बोल रहा है उनकी पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम क्या है, अली हजरत हुसैन। ये आपको याद रखना है, बेटी और दामाद का नाम याद रखना है, क्योंकि यही जो है इस्लाम को फिर आगे बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि इससे मुसलमानों में मतभेद आ गया। जो इनके अनुयायी थे, जो हजरत मोहम्मद को मानने वाले उनके सेना थे या अनुयायी थे, वो जो नहीं चाह रहे थे कि उनका जो है उसकी बेटी और उसका जो है इसका नेतृत्व करे, ठीक है ना। क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे खिलाफत संस्था का निर्माण होता है। खिलाफत का मतलब मैंने बताया कि जो हजरत मोहम्मद का जो है कह सकते हैं उत्तराधिकारी चुनने का एक संस्था बनाया गया कि आखिर किनको चुना जाए, जो काफी जानकार हो इस्लाम के बारे में, जो उन्होंने जो है कुरान के जरिए पूरा मुसलमान का विस्तार करने की कोशिश की। कम से कम कुरान का जानकारी या फिर कह सकते हैं कि उर्दू और अरबी का जो भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब वो की जिसमें समुदाय ने नेता पैगंबर के प्रतिनिधि, जो पैगंबर के प्रतिनिधि करेंगे, नेतृत्व करेंगे, उसी को खलीफा कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 ऐसे महान व्यक्ति थे इस्लाम को लेकर के। वो है अबू बकर, जो अनुयायी थे किसका, तो मोहम्मद पैगंबर के ये क्या थे, अनुयायी थे। उमर, ठीक है, उस्मान, ये तीनों जो थे
ये मोहम्मद पैगंबर साहब का क्या थे, अनुयायी थे या कहिए सेना थे, है ना। काफी जो है पैगंबर साहब के विश्वसनीय व्यक्ति थे, तो ये लोग भी हकदार है। साथ ही साथ जो है उनके दामाद है, तो दामाद जो है अली हजरत हुसैन जो है वो भी एक कहीं ना कहीं जो है खलीफा बनने का जो है एक अपना जो है अधिकार रखते थे, है ना। अब यहाँ देखिए पहले 4 खलीफा, पहला नंबर में कौन आ रहे थे, अबू बकर। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि खलीफा क्या है। खलीफा ऐसा शासक जो इस्लाम और शरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो और नियंत्रक हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। अब बोले कि अरबी में खलीफा का अर्थ होता है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। क्या होता है, प्रतिनिधि, इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि उसको लीड करना, ठीक है, इस्लाम को लीड करना, या हिंदी में हम उसको कह सकते हैं उत्तराधिकारी, और अरबी में क्या कह सकते हैं, खलीफा कहेंगे, ठीक है। अब बोले खलीफाओं ने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताए गए मार्ग निर्देशों को आगे भी जारी रखा। देखिए जो खलीफा बना, अभी हम लोग खलीफा जिसका नाम जिक्र कर रहे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान या अली जो हैं, ये क्या है कि जो मोहम्मद पैगंबर जी अब मार्गदर्शन दिए थे इस्लाम को आगे बढ़ाने को लेकर के, इस्लाम को मानने को लेकर के, उसी को जो है ये लोग मानता है, ठीक है ना, आगे बढ़ाया, यानी उनके मार्ग जो है बोल रहा है कि मार्ग निर्देशों को आगे भी जारी रखा, ठीक है, जो उनका खलीफा था। अब यहाँ जो है खिलाफत के उद्देश्य क्या था, यानी अगर मान लिया जाए जो बनाया जा रहा था खलीफा या खिलाफत, तो उनके पीछे क्या कारण था, बोला कि कबीले पर नियंत्रण कायम रखना। जो कबीला था वो लोग फिर से कहीं ना यहूदी और ईसाई मानने लगे या अन्य धर्म मानने लगे, इसीलिए जो है खलीफा का जो है चयन किया जाने लगा और कबीले पर जो है नियंत्रण रखा जाने लगा, ठीक है। बोले कि राज्य के लिए संसाधन को जुटाना, तो देखिए इन लोग जो है मोहम्मद पैगंबर के जो अनुयायी थे या उनके सेना जो थे वो क्या करते थे, छापा मारते थे। जो संपन्न या धनी, देखिए यहाँ पर जो है कैसे लोगों पर छापा मारते थे, जो संपन्न थे, ठीक है, या कह सकते हैं धनी व्यक्ति थे, है ना, यहूदी या ईसाई, उनके यहाँ जो है छापा मारते थे, छापा मारते थे, ठीक है। और ये छापा मारना को चोरी भी कर सकते, चोरी करते थे, डकैती करते थे, मारपीट करते थे, ठीक है ना। और जबरन जो है ईसाई और यहूदियों को जो है धर्मांतरण करके जो है इस्लाम कबूल करवाया और उनके जो है जो साधन था वो भी ले आते थे। इस तरह जो अपने राज्य के लिए जो है संसाधन जुटाता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं पैगंबर मोहम्मद के देहवास, यानी जब मृत्यु होता है, देहवास देखिए एक वर्ड आ सकता है कि देहवास का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो देहवास का अर्थ जो है बच्चों मृत्यु होता है, ठीक है। के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज से टूटकर अलग हो गए। जब मोहम्मद पैगंबर के डर की वजह से जो है इस्लाम को कबूल किया था, ठीक है। अब जब उनके मरने के बाद जो है क्या होता है कि बहुत सारे कबीले जो है वहाँ इस्लाम मानने से मना कर देते हैं या फिर अलग हो जाते हैं टूटकर, ठीक है। यहाँ पर देख रहे थे हम लोग बच्चों कि इस्लामी राज्य से टूटकर अलग, देखिए जब कोई कबीला क्यों टूटेगा, जब उनके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है, उनको जबरन कोई काम करवाया जाता होगा। यही कारण है कि कुछ कबीले जो हैं इस्लामी राज्य से टूटकर अपने आप को अलग कर लेता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ कबीले ने तो स्वयं के पैगंबर भी बना लिया, बोला कि पैगंबर जो है हम खुद हैं, ठीक है। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा जो है विद्रोहियों का दमन किया, यानी जो इनको जो है खलीफा बनाया गया, मोहम्मद पैगंबर का जो है उत्तराधिकारी बनाया गया, तो ये कहा कि ये दमन करने लगा, यानी जबरन जो है धर्मांतरण करा करके इस्लाम कबूल करवाना या उनका धन संपत्ति को लूटा जाने लगा। दमन करने का मतलब शोषण करना होता है। बड़े दूसरे खलीफा उमर, देखिए एक दूसरा खलीफा आ गया, ये सही पहला, अब दूसरा खलीफा जो आ जाते हैं उमर ने विस्तार की नीति अपनाई थी, इस्लाम को विस्तार किया जाए, है ना। उमर ने लूट द्वारा संसाधनों को इकट्ठे करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर लूटा जाने लगा, क्या करने जाने लगा, लूटा जाने लगा उमर के द्वारा। जो मैंने कहा रहा है कि जो धनी और संपन्न परिवार अभिजात वर्ग के लोग थे, पैट्रिशियन वर्ग के लोग जो थे, उनसे क्या करते थे, लूटते थे, अपनी सेना को लेकर के, अपने अनुयायी को लेकर के जो है छापा मारते थे। अब यहाँ बोल रहा है कि वाइजेंटाइन जो है ये जो है रोमन साम्राज्य के जो है राजा रहते हैं, है ना। ससानी साम्राज्य के को लूटने के लिए सेना बनाई गई। देखिए जो है वाइजेंटाइन का जो है ससानी साम्राज्य को लूटने के लिए जो है उमर क्या करते हैं कि एक सेना तैयार करते हैं कि जो है इनके साम्राज्य को क्या कर लेना है, लूट लेना है, जो कि पूर्ण रूप से ईसाई धर्म मानने वाले थे, ठीक है। और यहाँ बोला जरतुस्त धर्म मानने वाले थे। ससानी साम्राज्य में जरतुस्त धर्म मानने वाले थे और वाइजेंटाइन साम्राज्य में जो है ईसाई धर्म मानने वाले थे। जो धर्म संपन्न व्यक्ति था उनको जो है लूटा गया, ठीक है, किनके द्वारा, उमर के द्वारा। उसके लेकर के जो है उन्होंने विस्तार नीति अपनाए थे। अब यहाँ देखेंगे 3 सफल अभियान किनके द्वारा, उमर के द्वारा। अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, मदीना के नियंत्रण में ले लिया। इतना ने जो है इस्लाम मानने पर लोगों को मजबूर कर दिया गया उमर के द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अरब सफल क्यों हुए, यानी अरब में जो इस्लाम का जो विस्तार क्यों सफल हुआ, वो एक सामरिक नीति, यानी जबरन, सामरिक का मतलब होता है
जबरन, ठीक है, बड़ा एक धार्मिक जोश यानी लोगों के अंदर जो है अनेक प्रकार के 360 देवी देवता था अरब प्रायद्वीप के अंदर, जहाँ वहाँ जो है कुरैश कबीले के लोग जो है पूजा वूजा करते थे, ठीक है ना। तो वो सारे छोड़ करके जो है एक धार्मिक जोश जो है मोहम्मद पैगंबर लोगों के बीच भर दिया, और उन्होंने एक ईश्वरीयवाद का जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लोग जो है ना खर्चा से बचने के लिए लोग एक ईश्वरीयवाद की ओर आया, ठीक है। बोले कि विरोध की कमजोरी हुआ, यानी कोई लोग जो है मोहम्मद पैगंबर को विरोध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जो है मारपीट पर उतारू हो जाते थे, तलवार उठा लेते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे तीसरे खलीफा उस्मान। अभी हम लोग दो खलीफा पढ़ के आ रहे हैं जो उत्तराधिकारी थे, तीसरा में कौन आ गया है? उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक फैलाने का प्रयास किया, यानी जो है पहले तो पश्चिमी एशिया की ओर था। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अगर मानचित्र में देखेंगे, मानचित्र में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ जो है पहले जो है इधर ही था, ठीक है, अब जो है इधर भी जो है फैलाने के लिए कोशिश किया जाने लगा, ठीक है। उस्मान के द्वारा जो है अब अरब प्रायद्वीप के अलावा, अरब प्रायद्वीप के अलावा जो है मध्य एशिया की ओर, मध्य एशिया की ओर जो है अपना इस्लाम का जो है विस्तार किया। कौन? उस्मान, उस्मान, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चलिए हम लोग यहाँ पर जो है हाँ, अब यहाँ जो है तीसरा जो खलीफा था या उत्तराधिकारी था कौन? उस्मान। ये क्या करता है कि उस्मान के द्वारा जो है मध्य एशिया तक फैलाने का प्रयास किया गया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 10 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 10 साल के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सेस के बीच, नील क्या है? नील की नदी जो मिस्र में पड़ता है, ठीक है, विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण ले लिया। बहुत कम समय में कह सकते हैं इस्लाम का विस्तार जो है पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया तक फैल जाता है, ठीक है, और उनके जो है राजनीतिक विस्तार जो है हो जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े भी हुए, जिससे अम्मा की एकता को खतरे का सामना करना पड़ा। देखिए जब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, है ना, तो दोनों तरफ से क्या होगा? घटनाएं होंगी, खतरे की घंटी या खतरा को सामना करना पड़ेगा। बड़े तीसरे खलीफा उस्मान के कबीला का नाम कुरैश था। देखिए यहाँ पर ये भी कुरैश कबीले से बिलोंग करने वाले थे। अपने प्रशासन में उन्होंने अपने ही कबीले के लोगों को रखा था, जो है अपने कबीले को ही लोगों को जो है अपने प्रशासनिक विभाग, थोड़ा विश्वसनीय होगा इसलिए जो है अपने ही कबीले के लोगों को रखा था, ठीक है, प्रशासनिक विभाग में। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि जिससे मक्का स्वरूप जोरदार जो है इसे अन्य कबीलों ने उनके झगड़े शुरू हो गए, यानी जो है विरोध करना शुरू कर दिया। खाली अपने कबीले वाले को जो है ये जो है प्राथमिकता दे रहे थे या प्रशासनिक विभाग या संसाधनों पर नियंत्रण, है ना, रख रहे थे, तो दूसरे कबीले वाले को भी तो मौका दिया जाना चाहिए ना, इसलिए वो लोग जो है जोरदार जो है विरोध करता है, ठीक है, और झगड़ा शुरू हो जाता है। बुराई की उस्मान की हत्या कर दी जाती है, दूसरे कबीले के लोगों के द्वारा जो है उस्मान को क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रशासनिक विभाग था सिर्फ अपने कबीले अर्थात कुरैश के कबीले के लोगों को ही रखा था, तो दूसरे कबीले के लोग उनको विरोध किया और यहाँ तक उनको हत्या भी कर दिया। अब चौथा जो है खलीफा आ जाते हैं अली, अली हजरत हुसैन, ठीक है, इसलिए हाय हुसैन लोग करते हैं, इनके नाम पर त्यौहार भी मनाया जाता है। तो चौथा खलीफा अली और मक्का के अभिजात, देखिए अभिजात किसको कहा जाता है? धनी और संपन्न लोगों को कहा जाता है, जो धनी होते हैं और संपत्ति में क्या होते हैं? संपन्न होते हैं, तो या अभिजात या उच्च वर्ग कहा जाता है। तो बोला कि चौथा खलीफा अली और मक्का के जो अभिजात वर्ग तंत्र से दो युद्ध हुए, यानी अभिजात वर्ग के लोग जो है अली से क्या किया? युद्ध किया। इससे मुसलमानों में दरार आ गई। जो यहाँ पर जो है अभिजात यानी धनी और संपन्न लोग ही जो है अगर जो खलीफा पर आक्रमण करेगा तो मुसलमानों में क्या आ जाती है? आपस में दरार पड़ जाती है, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं, बोला कि अली के समर्थक, जो अली कौन है? पैगंबर मोहम्मद के दामाद हैं, ठीक है, और फातिमा के पति, और शत्रुओं ने बाद में जो है इस्लाम के दो मुख्य जो है संप्रदाय शिया और सुन्नी बन गया। जब देखिए यहाँ पर जो है जो संपन्न लोग जब अली से युद्ध करते हैं, क्या करता है? युद्ध करता है, आपस में जो है मुसलमान क्या हो जाता है? बट जाता है दो भागों में, वही चीज बताया जा रहा है। तो इस्लाम जो है दो भाग में, सुन्नी और शिया,
ठीक है, सिया और सुन्नी में जो है बढ़ जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सुन्नी कौन है और सिया कौन है। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण ग्रंथ। जो मोहम्मद पैगंबर के मानने वाले लोग हैं वे अपने आप को उच्च वर्ग मानता है, ठीक है, या अभिजात वर्ग कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग को सुन्नी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है मुसलमान में सर्वश्रेष्ठ मानता है अपने आप को, क्योंकि ये मोहम्मद के कह सकते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते हैं, इस्लाम को आगे बढ़ाता है। फिर वो दूसरा है सिया, ठीक है। अब सिया अली की जो है, सिया जो है अली अर्थात अली हजरत हुसैन हजरत मोहम्मद के दामाद हैं। ये कौन है? इनके मानने वाले, जो उनके दामाद पर विश्वास करते थे, उनके दामाद के मार्गदर्शन पर जो चलते थे, उनको सिया कहा जाने लगा। इसको निम्न वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न वर्ग। जो सिया है उसको क्या कहा जाएगा? निम्न वर्ग कहा जाएगा। और जो सुन्नी है उसको जो है उच्च वर्ग कहा जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिया अली की यानी जो हजरत मोहम्मद के दामाद होते हैं, जो शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं, उसको सिया कहा जाता है, ठीक है। जो कुल मिलाकर कितना आपको समझ लेना है कि सिया उसको कहेंगे जो अली हजरत हुसैन को मानने वाले, अर्थात हजरत मोहम्मद के दामाद को मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं, उसको सिया। और जो खुद मोहम्मद पैगंबर के मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं उसको सुन्नी कहा जाएगा। अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे, अली 661 ईस्वी में हत्या करा दिया जाता है। अब मान लिया जाए कि ये टक्कर किसको देना है? उच्च वर्ग के लोगों को। तो 661 में जो है इनको भी हत्या करा दिया जाता है। कोई दूसरा कोई हत्या नहीं करता है। कौन करता है? मुसलमान ही लोग करते हैं, ठीक है। जो उच्च वर्ग यानी सुन्नी लोग ही जो है, सुन्नी सुन्नी जो मुसलमान होते हैं वो किनको? अली को हत्या करा देते हैं। अब बड़े अली के पुत्र अब हुसैन की हत्या 680 में। अब देखिए अली और फातिमा का एक बेटा होता है जिसका नाम है हुसैन, ठीक है। हुसैन की हत्या भी करा दिया जाता है। अली हजरत हुसैन का मृत्यु 661 ईस्वी में और अली के पुत्र हुसैन का मृत्यु 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हुसैन का मृत्यु जो है, हुसैन कौन रहता है? अली के पुत्र रहता है। और अली कौन रहता है? तो मोहम्मद साहब के दामाद रहते हैं, ठीक है। अली जो है मोहम्मद पैगंबर का दामाद और अली के बेटा हुसैन, ठीक है। अली का मृत्यु 661 ईस्वी में और हुसैन का मृत्यु 680 ईस्वी में करबला। करबला कहाँ है? तो इराक में, है ना, नामक स्थान पर कर दी जाती। इसलिए इस्लाम धर्म वाले जो हैं, खास करके सिया लोग जो है करबला पर विश्वास करता है। करबला में जाकर के जो है नतमस्तक करते हैं, अपना माथा टेकते हैं, ठीक है ना। तो करबला जो है इन लोगों का धर्म स्थल को कहा जाता है। अब बोला कि जहाँ पर हुसैन का मृत्यु हुआ रहता है करबला में, इसलिए जो है करबला जो है उन लोगों का धर्म स्थल बन जाता है। अब बोला इन दोनों की हत्या ने सिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया कि आपका अब नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अब बोला सर्वप्रथम पैगंबर हजरत साहब का जीवन चरित्र इबन ईशांक ने लिखा। देखिए यहाँ पर जो है कौन लिखा? पैगंबर साहब के बारे में कौन लिखा? तो इबन ईशांक, ठीक है। जो है उनकी जीवनी के बारे में जो है कौन लिखा? इबन ईशांक। एक बात और याद रखना है बच्चों, कि इस्लाम धर्म के जो कहानी है या फिर इतिहास है ना, उल जली। देखिए आपको इनका नाम भी याद रखना है, उल जले हेग। उल जले हेग जो कि कह सकते हैं कि इस्लाम का जन्म कैसे हुआ और कैसे ये विस्तार हुआ, उल जले हेग जो है लिखे थे, ठीक है। इनका पूरा नाम है सर उल जले हेग। और जो पैगंबर हजरत यानी कह सकते हैं मोहम्मद पैगंबर के बारे जीवन, उनका जो कैरेक्टर के बारे में कौन लिखा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं इबन ईशांक, मोहम्मद पैगंबर के बारे में लिखा। हालांकि जो है पूरी इतिहास जो है कैसे इस्लाम का उदय हुआ वो सर उल जले हैग के द्वारा जो है लिखा गया था। इतिहास, इस्लाम का इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया? उल जले के द्वारा। और जीवन चरित्र के बारे में कौन लिखा? इबन ईशांक। ये दोनों राइटर के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। ये काम आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ देखिए मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिन पर, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद। क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। अच्छा, नबी के बारे में आपको मैं बताया था। तो नबी के मतलब होता है प्रसिद्ध या सिद्धि पुरुष कहा जाता है उसको, सिद्ध पुरुष, ठीक है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्धि पुरुष, सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष जो है नबी का अर्थ होता है, ठीक है।
अब यहाँ जो है नबी पर्व मनाया जाता है, क्या? ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर। ये भी याद रखना है, क्योंकि इस्लाम का जो उदय करने वाले हैं, इस्लाम धर्म का जो उदय करने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद पैगंबर है। उनके जन्मदिन पर एक त्योहार मनाई जाती है जिसका नाम ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। देखिए जो है विस्तार करने के लिए, इस्लाम धर्म को विस्तार करने के लिए खलीफा पद का कब तक कानून चलता है या निर्वाचन किया जाता है? तो 1924। ये बहुत बड़ा फैक्ट है बच्चों, आपको याद रखना है। 1924 तक, 1924 ईस्वी तक जो है खलीफा का चयन होता रहा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, बुढ़ाई की, क्योंकि उसी वर्ष एक तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। एक उत्तराधिकारी आया है ना, तुर्की शासक जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। ये क्या करते हैं, खलीफा जो निर्वाचन होता था, इसका खलीफा का जो निर्वाचन होता था, उस निर्वाचन को ही क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, बोला है कि उमद वंश की स्थापना की जो 750 तक चलता रहा। देखिए यहाँ पर एक वंश रहा जिसका नाम है उम्मद। ठीक है, कब तक? 750 तक। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उम्मद और राजतंत्र। उमयद जो है, उमयदों ने उम्मा को मजबूत बनाने का प्रयास किया। पहले उमयद जो है खलीफा मौविया ने दशमिक की राजधानी बनाया। देखो कहाँ राजधानी बनाया? दशमिक को। अब यहाँ मक्का धार्मिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र कौन था? मदीना। लेकिन जो है उमयद खलीफा जो है कहाँ पर राजधानी बना देता है? तो दमसिक को राजधानी बनाया। ठीक है, उमयद राज्य शक्तिशाली बना लिया। अब वो सीधा इस्लाम पर आधारित नहीं था। अब ये जो है सस्वन कला और सीरियाई सैनिक की वफादारी के बल पर चला। देखिए सीरिया धीरे धीरे जो है राजनीतिक पार्टी का जो पासा पलटते रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। तो अब सीरिया जो है, सीरिया के सैनिक के द्वारा जो है अब इस्लाम चलने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन में ईसाई सलाहकार थे और जरतुस्त लिपिक थे। लिपिक किसको बोलते हैं? कलर को। ठीक है ना, बोला कि अब्द मलिक ने अरबी को प्रशासनिक भाषा बनाया। देखिए यहाँ पर कौन भाषा? हालांकि सलम जो शब्द था, सलम जो कि अरबी भाषा से ही था और इसका अर्थ था हुकुम मानना, ये भी अरबी ही। इसलिए जो है अब्द मलिक जो है कौन भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाते हैं? अरबी भाषा। ठीक है, अब यहाँ जो है इस्लामी सिक्के जारी किए गए। इस्लामी सिक्के जारी किए गए सोने का, जिसको दिनार कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिनार किसे कहा जाता है? तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। ठीक है, और चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता है। ये दोनों याद रखना बच्चों, सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? दिरहम। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे अब्बासी क्रांति क्या है। क्रांति का मतलब होता है सकारात्मक बदलाव, अर्थात इस्लाम में जो है इस्लाम का विस्तार काफी होता है। तो अब्बासी उमयद वंश के दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उखाड़ फेंका। देखिए जो है सुनियोजित का मतलब होता है प्लानिंग के साथ जो है उमयद वंश को क्या करता है? उखाड़ फेंका जाता है। 750 ईस्वी में इस वंश के जगह पर अब्बासियों ने, देखिए अब्बासी लोग जो हैं उमयद वंश को उखाड़ फेंकता है। कब? 750 ईस्वी में। और ये मक्का के थे। कहाँ के थे अब्बासी लोग? तो मक्का के। बोले अब्बासी ने उमयद शासन के बेकार बताया। बोले कि उमयद जो शासन था एकदम बेकार था। उस तरह जो है कह सकते हैं कि जिस तरह इस्लाम का विस्तार होना चाहिए था उस तरह उमयद शासक जो है विस्तार नहीं कर पाया। और कहा कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो हमें मार्गदर्शन दे के गए हैं इस्लाम के बारे में, हम उनके मार्गदर्शन के द्वारा उनके जो कानून को हम आगे बढ़ाएंगे, उनके धर्म को आगे ही बढ़ाएंगे, ना कि हम अली को मानेंगे। देखिए उमयद वंश जो है अली को मानता है, इसलिए यहाँ पर जो है अब्बासियों ने उमयद को क्या करता है? उखाड़ फेंकता है 750 ईस्वी में। अब यहाँ इस क्रांति से केवल वंश नहीं बदला बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आया। यानी सोच विचार में भी जो है अब्बासी लोग कुछ जो है बदलाव लाते हैं। अब यहाँ देखेंगे अब्बासियों ने जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बू अब्बास के वंशज थे, है ना, अब्बू तालिब जो इनका पूरा नाम था, उनके चाचा के ही वंशज थे। कौन? अब्बासी लोग। तो कहने का मतलब है कि अपने भाई के बारे में जो है जो इस्लाम का राजनीतिक विस्तार करने के बारे में जो है इन्होंने सोचा। कौन? अब्बासी लोग। यहाँ तो स्पष्ट कर रहा है कि अब्बासी कौन था? पैगंबर मोहम्मद के चाचा जो अब्बू तालिब थे, उन्हीं के वंशज के अब्बासी लोग।
बोले उन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन हासिल किया जो उम्मयदों से असहमत थे, यानी उम्मयद को नहीं मान रहे थे। उम्मयद कुल मिलाकर के जो है अली के वंशज थे। कौन? अली की, अली हजरत हुसैन, अली हजरत हुसैन होकर दमदवा का, ठीक है। और ये जो अब्बासी है, अब्बासी जो है पैगंबर साहब, पैगंबर साहब के वंशज थे, है ना, अबू तालिब के वंशज के था। तो ये लोग जो हैं, यही कारण है कि उम्मयदों को उखाड़ फेंकता है, ठीक है, दामाद को नहीं चलेगा। अब बोला है कि एक और डेटा देखिए, बोला है कि कुरमान के अरब नागरिक उम्मयद शासन को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायत का वादा किया जिसे तो पूरा नहीं कर सका। बोला कि ठीक है टैक्स कम लेगा, ठीक है, टैक्स जो है हम कम लेंगे, लेकिन वादा तो किए लेकिन टैक्स कम नहीं करते। यही कारण है कि कुछ लोग जो हैं नाराज रहते हैं, किनसे? उम्मयद से, ठीक है, उम्मयद शासक से नाराज चल रहे थे। अब अचानक जब अब्बासी और उम्मयद में युद्ध हुआ तो खुरमान भी इसका फायदा उठा लिया कि अब तो हमको अब्बासियों का ही समर्थन करना होगा, तब जो है उम्मयद शासक भागेगा और हमारा कर में क्या मिलेगा? छूट मिलेगा, करों में क्या मिलेगा? रियायत मिलेगा। अब्बासी लोगों की सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अब्बू मुस्लिम ने किया। देखिए अब जो है अब्बासी का जो नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ईरान का जो है गुलाम अब्बू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उम्मयद खलीफा मरवान को लड़ाई में हराया था। अब्बासी शासन में अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। जो देखिए यहाँ पर जो है अब्बासी के शासन में जो है अरब में जो वर्चस्व था, प्रभाव था, वो कहीं ना कहीं गिरावट आ गया। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उम्मयद था, उम्मयद लोग जो है जबरन टैक्स वसूलता था तो उसका प्रभाव ज्यादा था, लेकिन अब्बासी शासक जो है थोड़ा सा दरिया दिल दिखाया, है ना, तो यही कारण है कि थोड़ा सा गिरावट, उनका प्रभाव जो है कम दिखाई पड़ने लगा। अब ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। ईरान के जो है अबू मुस्लिम जो है नेतृत्व कर रहे थे, ईरानी संस्कृति का तो महत्व बढ़ेगा। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित कर ली। देखिए राजधानी चेंज होती ही रहता है। बगदाद कहाँ है? ईरान में। अब यहाँ पर अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति को मजबूत बनाया, है ना, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया। जो इस्लाम के काफी विद्वान था, जानकार था, उनको जो है अब्बासी शासक द्वारा उनको संरक्षण दिया जाने लगा। और आगे यहाँ पर देखिए उन्होंने उम्मयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार, ठीक है, के समारोह की परंपरा का कायम रखा। कुछ कुछ जो है वास्तुकला वगैरह जो उम्मयद द्वारा जो है काफी विकास किया गया था, उनको अब्बासी के द्वारा जो है राज दरबार की में जो परंपरा था वो आज भी कायम था। अब आगे देखिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है हम लोग शुरू में ही देख लिए थे कि इस्लाम धर्म जो है हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद से माना जाता है। 570 में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनके माता का नाम जो है अमीना रहता है और पिता का नाम अब्दुल्ला, ठीक है। और वे जो शादी करते हैं उस पत्नी का नाम है खादीजा। क्या नाम है? खादीजा, ठीक है। अब खादीजा जो है 40 वर्ष की रहती है, 40 वर्ष का, और ये जो रहते हैं 25 वर्ष का। उस समय जो है शादी हुआ रहता है। ये काफी धनी रहती है क्योंकि ये विधवा रहती है ना, और काफी धनी रहती है। तो इनके साथ जो है क्योंकि उस समय जो है इनका जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, यही कारण है कि विधवा महिला से शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, और अपने धर्म और साधना में लग जाते हैं। अब यहाँ आगे देखेंगे हम लोग कि पैगंबर हजरत मोहम्मद जो शादी करते हैं खादीजा से, 40 वर्षीय धनी विधवा से, है ना, और ये दोनों की जो एक बेटी रहती है जिसका नाम फातिमा, और फातिमा का शादी जो कर दिया जाता है अली हजरत हुसैन के साथ जो दामाद हैं। और है ना, पैगंबर और खदीजा के दोनों की पुत्री कौन रहती है? फातिमा, और दामाद कौन रहते हैं? अली हजरत अली हुसैन। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा दीक्षा कब प्राप्त हुआ? 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक गुफा में। विवाह 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्षीय विधवा खादीजा के साथ। और इनका मृत्यु देखिए यहाँ पर जो है 24 सितंबर नहीं 622 में तो मदीना चले जाते हैं, है ना, मदीना की यात्रा करते हैं, तब जो है पवित्र ग्रंथ लिखते हैं कुरान। फिर है कि पैगंबर मोहम्मद की गुरु देवदत्त जिब्राइल, ठीक है, इनका पूरा जिब्राइल नाम रहता है, देवदूत जिब्राइल। देवदूत को रसूल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? रसूल कहा जाता है, ठीक है। और नबी का अर्थ है, नबी का अर्थ है सिद्धि पुरुष। कौन पुरुष? सिद्धि पुरुष। ये जो वर्ड है ना आपको काम आएंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर है पैगंबर मोहम्मद की गुरु देवदूत जिब्राइल द्वारा कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की जाता है। देखिए यहाँ पर आपको पूछ सकते जो है किस भाषा से जो है प्रकाशित होता है? तो अरबी भाषा से, ठीक है। और अरबी भाषा के ही कलम
कौन? सलम शब्द से जो है इस्लाम का जन्म होता है। इस्लाम का जन्म जो है या इस्लाम का उदय जो है कौन सा अरबी शब्द से होता है? सलम से। और सलम का अर्थ क्या होता है? हुकुम, हुक्म मानना। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर हम पार्ट 3 में आप सभी के साथ मिलेंगे और इस चैप्टर को जो है द एंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।